पति, पत्नी और फिर एक ऐसा फैसला जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अमरूद तोड़ने के बहाने पत्नी को खेत में ले जाया गया। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ और कुछ ही देर बाद पत्नी की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि हत्या के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि खुद थाने पहुंचा और पुलिस से कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। खेत में उसकी लाश पड़ी है। उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई ये वारदात हर किसी को झकझोर रही है। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बराल गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक संदीप अपनी पत्नी मधु को बाइक पर बिठाकर अमरूद तोड़ने के बहाने खेत ले गया था। खेत में पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती चली गई और गुस्से में संदीप ने अपनी पत्नी मधु का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस खेत में दोनों अमरूद तोड़ने पहुंचे थे, वही खेत कुछ ही पलों में एक महिला की मौत का गवाह बन गया। इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू हत्या के बाद सामने आया। आमतौर पर हत्या करने वाला आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ आरोपी सीधे रमाला थाने पहुंच गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव खेत में पड़ा हुआ है। आरोपी की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस तुरंत आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची, जहां खेत से महिला का शव बरामद किया गया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। जांच के दौरान इस परिवार से जुड़ी कई बातें भी सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक संदीप की पहली शादी साल 2006 में गंगनौली गांव की रहने वाली प्रीति से हुई थी। 2009 में बीमारी के कारण उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद संदीप ने अपनी साली मधु से शादी कर ली और दोनों कई सालों से साथ रह रहे थे। बाहर से परिवार बिल्कुल आम सा दिखाई देता था, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि इसी विवाद ने आखिरकार इस खौफनाक वारदात का रूप ले लिया। हालांकि पुलिस अभी मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। मृतक के भाई कुलदीप का कहना है कि उनकी बहन की हत्या उसके पति ने की है। उन्हें इस घटना की जानकारी गांव के प्रधान के जरिए मिली। उनका कहना है कि पहले भी पति पत्नी के बीच कई बार विवाद हुआ था, लेकिन हर बार समझाकर मामला शांत करा दिया जाता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही विवाद मधु की जिंदगी छीन लेगा। थाने में क्या मामला है? मेरी बहन की हत्या कर दी। क्या नाम था आपकी बहन का? मधु। किसने करी हत्या? उसके घर वाले ने, संदीप ने। आपको कैसी सूचना मिली? मुझे गांव के प्रधान ने दी। अच्छा, तो संदीप की शादी कब हुई थी? इसकी शादी कब हुई थी संदीप की? और 17वें साल चल रही जी। कितने बच्चे हैं? पहली का लड़का है जी, पहले बड़ी बहन भी आई थी मेरी, भी छोटी बहन है। ठीक है। अच्छा, तो कोई लड़की है। तो आपको क्या लगा? कोई मनमुटाव चल रहा था ना? कोई मनमुटाव नहीं था। काम धंधे के ऊपर कभी कवसुनी हो जाती, छिम जाती। तो कैसे करी हत्या? गलत दबाएगा, खेत में ट्वेल पे ले जाएगा। कितने बजे घटना होगी है? इसकी घटना का कोई पता नहीं जी। प्रधान ने 3:30 बजे सूचना दी। मेरे गांव के प्रधान ने 100 का फोन लगा, तेरे मत है नन्नू लड़की की हत्या होगी। प्रधान ने हमें बता। संदीप कहाँ है? जाओ थाने आया गया था जी, मेरे का हत्या करके। थाने में संदीप ने सूचना दी? उसके भाई ने बताया दी, साजिश में उसका भाई था। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। रमाला में ग्राम बराल से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इसी सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया तो ग्राम बराल में खेतों के बीच में बने ट्यूबवेल के अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मधु वाइफ ऑफ संदीप तोमर निवासी बराल के रूप में हुई। इस संबंध में अभियुक्त संदीप तोमर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। एक छोटा सा विवाद, एक पल का गुस्सा और एक परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। अब इस मामले में सच की हर परत खोलने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, जबकि मधु के परिजनों को सिर्फ इंतजार है इंसाफ का। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।